देखिए नेक्स्ट है ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रेन। देखिए वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड, पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। यानी अगर कोई ये लाइन से इस ट्रायंगल की साइड है ए बी और जिसका मिड पॉइंट है ई, अगर ये मिड पॉइंट है और इससे कोई लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं और जो पैरेलल है सेकंड अनदर साइड के, इस साइड के अगर पैरेलल है वो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करती है। यानी हमें ये प्रूव करना है कि ए एफ इक्वल टू सी एफ, ए एफ इक्वल टू सी एफ, ये हमें प्रूव करना है। ठीक, और हमें गिवन है ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड लाइन दिस लाइन एल इज पैरेलल टू बी सी। क्लियर हुआ? तो सबसे पहले जब हमने कंस्ट्रक्शन में किया तो ड्रॉ हमने कर दिया कि सी एम इज पैरेलल टू बी ए। सी एम आपको दिखाई दे रहा होगा, सी एम इज पैरेलल टू बी ए। राइट, क्लियर हुआ? अब हमें प्रूव करना है, तो सबसे पहले प्रूफ में हम इस क्वाड्रिलेटर की बात करते हैं। सबसे पहले इस क्वाड्रिलेटर में क्वाड्रिलेटर बी सी, इसका नाम हम दे देते हैं डी, बी सी डी ई। राइट, इस बी सी डी में देखिए ये पैरेलल है, ठीक है, यानी बी ई इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है, एंड ई डी जो लाइन है वो पहले ये तो गिवन है ना, ये हमने बाय कंस्ट्रक्शन, ये क्या है बाय कंस्ट्रक्शन, और हमने जो कर रखा है कि लाइन एल यानी ई डी इज पैरेलल टू बी सी, ये गिवन है, इट्स गिवन, ये लाइन एल का लाइन सेगमेंट है ई डी, सो ई डी इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, दैट मीन्स इतना ये सफिशिएंट है प्रूव करने के लिए कि दिस क्वाड्रिलेटरल बी सी डी ई इज अ पैरेललोग्राम। राइट, पैरेललोग्राम, राइट, पैरेललोग्राम हो गया। अब ये पैरेललोग्राम हो गया, देन दैट मींस दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, यानी बी ई इक्वल टू सी डी। राइट, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, एंड बी सी इक्वल टू ई डी, बी सी इक्वल टू ई डी। राइट, ये हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से कर सकते हैं। ठीक है ना? अब हम ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल में देखिए, इन ट्रायंगल ए ई एफ एंड ट्रायंगल सी डी एफ। राइट, ठीक है। अब देखिए सी डी एफ ये हमें इन दोनों ट्रायंगल में देखें, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में देखें, दिस वन ए बी इज पैरेलल टू एम सी, ये हमें पता है। तो ये ए सी क्या करेगी, ट्रांसवर्जर का काम करेगी, यानी दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। राइट, सो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। राइट, ये तो हो गया। अब दूसरे इसमें देखिए दिस लाइन एल, क्योंकि अगेन उसी में देखिए ए बी इज पैरेलल टू एम सी, तो इसमें एल क्या है, एल भी एक ट्रांसवर्जल का काम करेगी, यानी दिस एंगल ई इक्वल टू दिस एंगल डी। राइट, दिस एंगल ई इक्वल टू एंगल डी, क्यों, यहां पर ये भी क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर हो गया? क्योंकि यहां पर क्या है ई एल, यहां पर मैं लिख देता हूं कि ई एल इज ट्रांसवर्जल, और यहां पर लिख देता हूं कि ए सी इज ट्रांसवर्जल। राइट, ए सी इज ए ट्रांसवर्जल। क्लियर हुआ? ठीक है, ये मैंने लिख दिया यहां पर। ठीक, अब देखिए क्लियर होगा, ये एंगल दोनों इक्वल हो गए। अब देखिए ए बी एंड ई डी, ए बी इक्वल टू, सॉरी ए बी नहीं, ए ई इक्वल टू बी, ठीक है,
and AE equal to B, then that means B is equal to CD, क्योंकि B CD के इक्वल है, इक्वल टू CD, यानी हम ये कर सकते हैं कि AE इज इक्वल टू CD, A इक्वल टू CD। क्लियर हुआ? ठीक है, यानी साइड हमारा ये साइड इस साइड के, ये एंगल इस एंगल के, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो रहा है। ठीक है, देन दैट मीन्स ट्रायंगल AEF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDF। ओके, राइट। देन दैट मीन्स AF क्या हो गया? अगर ये हो गया, अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया किस रूल से? यानी टू एंगल एंड साइड ASA रूल से। क्लियर हुआ? देन दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं, सॉरी आपको दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, देखिए मैं एक बार और बता देता हूं, हो सकता है आपको दिखाई ना दिया हो। एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, क्योंकि AC ट्रांसवर्सल है। एंगल E इक्वल टू एंगल D, क्योंकि यहां पर L जो लाइन है वो क्या है? L क्या है? ट्रांसवर्सल है। अब AE क्या किया हमने? AE, दिस AE इज इक्वल टू B, क्यों? E इज द मिड पॉइंट, तो ये इक्वल हो गया, और ये पैलोग्राम का इस पैलोग्राम के इक्वल हो जाएगा, इस पैलोग्राम की साइड के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। देन दैट मींस AE इक्वल टू CD। ठीक है, इसलिए मैंने यहां पर कर दिया कि AE इक्वल टू CD, यानी ये किस रूल से क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गए, A ऐसे रूल से कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, देन दैट मींस AF इक्वल टू CF बाई किससे? CP CD से, CP CD, ठीक है, बाई CP CD। और यही हमको प्रूव करना था कि अगर कोई लाइन किसी ट्रायंगल के मिड पॉइंट से होके निकलती है और वो दूसरी साइड के पैरेलल हो, तो वो तीसरी साइड को बाइसेक्ट करती है। ठीक है ना, तो सिंपली हमने ये प्रूव कर दिया। क्लियर? होप सो ये दोनों जो थ्योरम है, मिड पॉइंट थ्योरम एंड कन्वर्ज और मिड पॉइंट थ्योरम, ये दोनों आप नोट करेंगे और मुझे गूगल क्लासरूम के थ्रू सबमिट करोगे। थैंक यू।